नेटवर्क के लिए हमें 2-3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। देखो जैसे डिलीवरी है या कोई और इमरजेंसी जैसे हमारे पास होती है, जैसे कोई भी जैसे डिलीवरी लगा लो, आप किसी महिला को अगर डिलीवरी के लिए जाना होता है तो सीधे रामनगर ही जाना होता है। उससे पहले हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। क्योंकि चुनाव के समय जो है नेता लोग वायदे कर जाते हैं, हम तुम्हारे वहाँ रोड दे देंगे, हम तुम्हारे वहाँ स्कूल देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, पर जो है चुनाव जीतने के बाद कोई पलट करके यहाँ दिखता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाने। पूरे प्रदेश की जनता की निगाहें इस वक्त सल्ट उपचुनाव पर टिकी हैं। भले ही ये छोटी सी विधानसभा हो, पर इस विधानसभा पर कई बड़े सियासी निर्णयों का दारोमदार है। राजनीतिक पंडित इसे 2022 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सारे दिग्गज नेता आजकल सल्ट में जमे हैं। वहीं मतदान से ठीक पहले कांग्रेस की धुरी एक बार फिर से पूर्व सीएम हरीश रावत के इर्द गिर्द घूमने लगी है। कोरोना को हराने के बाद स्वस्थ होकर लौट चुके हरीश रावत संक्रमण के दौरान भी मोबाइल के जरिए सल्ट का लगातार फीडबैक ले रहे थे। वहीं कभी हरीश रावत के खासम खास रहे रंजीत रावत के बेटे का टिकट कटने के बाद वो फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है ताकि जनता के बीच में खोया हुआ विश्वास दोबारा वो हासिल कर सके। वहीं जनता के बीच ये भी संदेश जाए कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल होगा। हालांकि गैरसैंण मंडल का फैसला रद्द करने से अल्मोड़ा जिले की जनता के असंतोष को उन्होंने थामने का काम किया है। वहीं त्रिवेंद्र रावत के लिए गए फैसलों को पलटने से जनता की उनसे उम्मीदें भी बढ़ी हैं। पर सल्ट की जनता की मूलभूत समस्याओं पर चर्चाएं अभी भी गायब हैं। पहाड़ टीवी की टीम इस बीच लगातार जनता के बीच बनी हुई है। आइए सुनते हैं क्या कहती है सल्ट की जनता। मैं ग्राम सभा टोटाम से हूँ और यहाँ कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। यहाँ सड़क भी ठीक नहीं है और नेटवर्क की परेशानी है। पानी भी नहीं मिल रहा है। पानी के लिए हमें कहाँ भटकना पड़ रहा है और नेटवर्क के लिए हमें 2-3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। अभी तो जनता को काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि यार हमारी नई सरकार हो या विधायक हम विधायक को चुन करके भेज रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि हम सरकार से कि हमको रोड की आवश्यकता होती है, बिजली, पानी, रोड इत्यादि की। पर जो है चुनावी वायदे, चुनाव के समय जो है नेता लोग वायदे कर जाते हैं, हम तुम्हारे वहाँ रोड दे देंगे, हम तुम्हारे वहाँ स्कूल देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, पर जो है चुनाव जीतने के बाद कोई पलट करके यहाँ दिखता नहीं है। हमारे यहाँ पर रोड की इतनी सख्त आवश्यकता है। इस पिछले बार विधायक ऊपर गांव में गए थे तो विधायक कह करके गए थे कि अगली बार मैं तुम्हारे सोनाल गांव में आऊँगा तो अपनी गाड़ी लेकर के आऊँगा, पर वो आज तक जो है वो बातें अब ठंडे बस्ते में गई। परिवर्तन जाना चाहते हैं और 10 साल से हमारे ग्राम सभा से और हमारे क्षेत्र से अपने सल्ट से सुरेंद्र सिंह जीना जी विधायक रहे हैं और पिछले 10 साल से हमारे वहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि सबसे बड़ी नेटवर्क की समस्या है हमारे गांव में। जैसे कि ग्राम सभा टोटा में नेटवर्क के लिए कम से कम 3 किलोमीटर रात को भी या दिन में भी कभी भी हो तो दूर जाना पड़ता है। और जैसे रोड देख लो, रोड यहाँ मोहान से ऊपर को बिल्कुल ही ख़राब है। जैसे कि देखो बीच में अगर 10 नाले हैं तो हमारे को 60 नाले नज़र आते हैं, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे हैं कि क्योंकि देखो जैसे डिलीवरी है या कोई और इमरजेंसी जैसे हमारे पास होती है, जैसे कोई भी जैसे डिलीवरी लगा लो, आप किसी महिला को अगर डिलीवरी के लिए जाना होता है तो सीधे रामनगर ही जाना होता है। उससे पहले हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, क्योंकि ना ही हमारे क्षेत्र में कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर है, ना ही कुछ भी। हमारे क्षेत्र में जैसे आप देख रहे हो, आप खुद यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर नेटवर्क सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कंपनी के नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। अब मेरी अपनी खुद की दुकान है यहाँ पे, क्या कहते हैं, मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैंने सीएससी का काम भी ले रखा है, तो सीएससी सेंटर ले रखा है, मुझे 2 किलोमीटर दूर जाके काम करना पड़ता है। अपनी दुकान पर होने के बावजूद मुझे वहाँ जाना पड़ता है काम करने के लिए। पिछले बार 9 वर्षों से क्या कहते हैं यहाँ पे सुरेंद्र सिंह जीना जी यहाँ पे विधायक रहे, उन्होंने इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर आप देखो बिल्कुल नेटवर्क सुविधा की तो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा जो हमें चाहिए नेटवर्क सुविधा है। रोड भी अस्त व्यस्त पड़ी हैं। तो सल्ट विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और जो हमारे अनुसूचित गाँव हैं वहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। मुझे यकीन है पहली बार सल्ट में एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है।
पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। पिछली बार जब गंगा ने 2017 में चुनाव लड़ा तो बहुत कम वोटों से वो यहाँ से रह गई थी। तो इस बार नारी शक्ति का सम्मान किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगी। नारी शक्ति आज हम लोगों का, जिस तरह से हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जगह जगह हम लोग भी यहाँ पे हैं, तो हमें रुझान मिल रहा है नारी शक्ति का, युवाओं का। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों का रुझान मिल रहा है और इन लोगों का कांग्रेस के प्रति एक आस्था जग रही है, क्योंकि 4 सालों में यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर विकास कार्य हुआ होता तो इनका सारा मंत्रिमंडल यहाँ नहीं आया होता। विकास कार्य अलग ही दिख जाता है। जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी ND तिवारी जी का रहा, हरीश रावत जी का रहा, उनके कार्यकाल में यहाँ पे काम हुए हैं और वो काम दिख भी रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि यहाँ पे विधायक जी रंजीत रावत जी थे तो उन्होंने स्कूल बनाए, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए, उन्होंने सड़कें बनाई, तो आज वो विकास दिख रहा है। देखिए, गंगा पंचोली एक मातृशक्ति है और कांग्रेस हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है और पिछले बार बहुत कम वोट उस मार्जिन से वो रह गए थे और कांग्रेस ने फिर गंगा पंचोली को विश्वास जताया और क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास कर रही है, तो कांग्रेस सीट को जीतेगी। मेरा आपसे अगला सवाल है, आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, इस क्षेत्र की जनता ने भाजपा को जो एक प्रचंड बहुमत के रूप में पिछली बार विजय बनाने का काम किया था, तो जनता महसूस कर रही कि 4 सालों में उनके द्वारा ठगा गया जनता को। तो जनता इस बार जो है उपचुनाव में कांग्रेस की गंगा पंचोली को जिताकर अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना चाह रही है। पार्टी ने मातृशक्ति को बढ़ावा दिया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, गंगा पंचोली जी जीतती है तो निश्चित तौर पे सड़क की विकास की लड़ाई लड़ी जाएगी और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 6 महीने का चुनाव है, 6 महीने मात्र इसके लिए रह गए हैं। गंगा पंचोली जी इस क्षेत्र के विकास के लिए जो बातें करेंगे उसके लिए हम सारे विधायक उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर उस बात मुद्दे को सदन में उठाएंगे। कुल मिलाकर सल्ट की जनता के सामने अभी भी समस्याओं का अंबार है, पर जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें भी काफी हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 17 अप्रैल को होने जा रहे मतदान में जनता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि के रूप में वोट करती है या गंगा पंचोली की झोली में अपने वोट देती है। सल्ट उपचुनाव पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।